अब सारी दिक्कत आती है मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या, ये है वो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको जानना है वियतनाम जाने से पहले, क्योंकि उन्होंने ऐसी अनोखी-अनोखी चीज़ मेरे साथ करी है जो शायद ही आज तक किसी टूरिस्ट के साथ हुई होगी। हाँ, यस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है रेट कन्वर्जन ऑफ करेंसी। आप अब बात करते हैं 4 गलतियों में से सबसे आखिरी और चौथी गलती दैट इज़ फूड। तो आपका क्रेडिट कार्ड इज़िली आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो और उस पर चार्जेस भी बहुत कम लगते हैं, तो हमें करीब-करीब अगर वियतनाम जाना चाहते हो तो इन 4 चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखो। अगर इन 4 चीज़ों का ख़ास ख़्याल नहीं रखते हो तो वियतनाम जाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हाय, माय नेम इज़ सबी एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट द आइटिनरी एंड द एक्सपेंसेस। इस वीडियो को मैंने डिवाइड करा है 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज़ फ्लाइट बुकिंग, द सेकंड वन इज़ होटल, द थर्ड वन इज़ वीज़ा, फोर्थ वन इज़ फूड एंड द फिफ्थ वन इज़ शॉपिंग। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट्स की। ये जो ट्रिप हमने करी थी वो करी थी नवंबर 2024 में और हमें फ्लाइट्स के टिकट पड़े थे 32,000 रुपए के। आप कभी भी इस फ्लाइट के टिकट्स को बुक करते हो तो आपको 25,000 से 40,000 के बीच में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगी। 4 गलतियों में से सबसे पहली गलती मैं पॉइंट आउट करूंगा। हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि हमारी फ्लाइट ने हमें वहां पर पहुंचा दिया था सुबह के 4 बजे। तो आप इस चीज का खास ख्याल रख सकते हो कि आप वहां पर कितने बजे पहुंचना चाहते हो। आपके होटल की बुकिंग्स के हिसाब से आप अपनी फ्लाइट्स ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास करीब 7 से 8 घंटे का बीच में समय था जो हमें कवर अप करना था किसी न किसी तरीके से। दूसरी चीज है होटल। होटल्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे 4 to 5,000 में, बी इट एनी सिटी इन द एंटायर वियतनाम। सबसे बड़ी दिक्कत जो होटल में आती है दैट इज द गलती नंबर 2, विच इज वहां पर कोई भी होटल होगा जिसमें चेक इन टाइम होता है 3 बजे का। अगर वो अर्ली चेक इन के नाम पर भी आपको देते हैं तो बहुत से बहुत आपको 2 बजे चेक इन वो करवा देंगे। हमने होटल से बात करी थी, वहां पर उन लोगों ने हमें करीब 11 साढ़े 11 बजे के अराउंड शायद चेक इन करवा दिया था। तो ये चीज सबसे बड़ी एक दिक्कत वाली चीज है, क्योंकि आपकी फ्लाइट आपको जल्दी पहुंचाती है और आपके पास बीच में इतना समय होता है, आप इतना थके हुए होते हो, बहुत थक गया हूं। मैं सोना चाहता हूँ। समय को आपको समझ में नहीं आता है कैसे आप यूटिलाइज करो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वीजा, जिसकी कॉस्ट है 2300 रुपीज। वीजा की एप्लीकेशन फिलअप करते टाइम आपको अपने साथ फ्लाइट की बुकिंग, होटल की बुकिंग रखनी है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और है जो आपको अपने साथ रखनी है, विच इज द इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में आप एक खेल खेल सकते हो, वो ये है कि आप वीजा एप्लीकेशन में जो आपका 30 दिन है, आप उस 30 दिन की ड्यूरेशन को ना लेकर के आप जितने दिन के लिए आप उस कंट्री में हो, फॉर एग्जांपल हम 7 दिन के लिए वहां पर थे तो हमने 10 दिन का वीजा अप्लाई किया था, तो आप उसी के हिसाब से अपना इंश्योरेंस भी अप्लाई कर सकते हो। तो इंश्योरेंस की कॉस्ट भी वैसे ही आपको कम हो जाएगी। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वीजा की कॉस्ट तो कम होनी नहीं है, क्योंकि वो तो 2300 रुपए ही आपको देंगे। वी वर 4 पीपल हु अप्लाइड ऑन द सेम डेट, लेकिन उन 3 लोगों का वीजा तो इजीली आ गया 3 से 4 दिन के अंदर। अब सारी दिक्कत आती है मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या, ये है वो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको जानना है वियतनाम जाने से पहले, क्योंकि उन्होंने ऐसी अनोखी चीज़ मेरे साथ करी है जो शायद ही आज तक किसी टूरिस्ट के साथ हुई होगी। और इन 4 मिस्टेक्स में से तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि वीज़ा के लिए मुझसे पूछा किया जा रहा था टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने में। वो मुझसे पूछ रहे थे कि टेल मी द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर गोइंग टू वर्क। अब वो मैं कहाँ से ला करके दे दूँ, मैं तो जा रहा हूँ घूमने। इस तरीके से 2-3 अमेंडमेंट ऐसे हमारे पास आए जिनका अपडेट हम दे ही नहीं सकते थे। वी ट्राइड टू गेट कनेक्ट विद द एम्बेसी इवन इन वियतनाम एज वेल, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में वियतनाम एम्बेसी में कॉल करके भी उन्होंने कोई रेजोल्यूशन दिया नहीं था। उन्होंने बोला वियतनाम कॉल करो, वहाँ एम्बेसी में बात करो, तो सबसे भी कुछ भी नहीं मिला था। एंड में जाकर के फिर हमें करना ये पड़ा कि दिल्ली में एक ट्रैवल एजेंट को हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ा। उसने 2 दिन के अंदर वीजा मेरा मंगवा करके दे दिया। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, वियतनाम पूरी दुनिया में एक ऐसी अकेली कंट्री है जहाँ पर डुअल एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। उसके अलावा आप कहीं पर भी जाते हो, जब तक आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो जाती है, जब तक आप सेकंड एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते। भाई प्रोसेस तो कतई बेवकूफों वाला प्रोसेस है इनका। एयरपोर्ट पर उन्होंने एक भी सवाल नहीं करा इमिग्रेशन के टाइम पर, आप यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो। The person who was sitting at the immigration, he only asked me to remove the specs. That is the only thing he asked. He took a photograph and that's it. He put the stamp on the passport. अब बात करते हैं खाने की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 7 दिन आप जा तो घूमने रहे हो, लेकिन खाना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब आप वहाँ पर पहुँचोगे तो चारों तरफ आपको कुछ ऐसा ही खाना दिखाई दे रहा होगा जो आप खा ही नहीं सकते हो। यू कैन नॉट इवन स्मेल इट। अच्छा,
अलग सी ही खुशबू वहाँ पर स्ट्रीट पर रहती है। तो फूड के लिए आई वुड सजेस्ट यू टू सर्च ऑन गूगल बिफोर यू आर प्लानिंग टू विजिट इन एनी सिटी ऑफ वियतनाम। वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स खोज लो, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, मोस्टली क्योंकि वहाँ पर यूरोपियंस ही आते हैं। तो सारा का सारा फूड और सारा का सारा इस तरीके का सेटअप है उनका कि यू कैन नॉट फाइंड आवर फूड इजीली। अब बात करते हैं 4 गलतियों में से सबसे आखिरी और चौथी गलती, दैट इज फूड। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप अपने साथ कुछ ना कुछ फूड रखकर जरूर जाओ, क्योंकि पहले दिन आपको वेजिटेरियन रेस्टोरेंट या इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने में भी समय लग जाएगा, तो आपको कुछ ना कुछ अपने साथ रख करके जाना पड़ेगा। हमने ये सबसे बड़ी गलती करी थी कि हमने अपने साथ कुछ रखा नहीं था। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग हनोई पहुंच गए थे सुबह 4 बजे और सिटी पहुंचते पहुंचते हमें 5-6 बज गया था। तो हमें कोई रेस्टोरेंट तो सुबह सुबह खुला मिला नहीं था। तो हमारे साथ के जो लोग थे वो बेचारे भूख से तड़प रहे थे। मैं पागल हूँ। तो हमने उन्हें क्या खिलाया, बनाना, जूस, ब्रेड, बटर। फिर एक ढूंढने के बाद इंडियन रेस्टोरेंट हमें मिला। उस रेस्टोरेंट में हम पहुंचे तो पता लगा वहाँ पर ऑलरेडी कुछ यूरोपियंस ने इंडियन फूड के लिए उस रेस्टोरेंट को बुक कर रखा था। वी वेटेड देयर फॉर लाइक 1.5 आवर फॉर आवर फूड, बट उन्होंने इतना समय लगा दिया फूड लाने में कि फिर हमारा खाने का दिल रहा ही नहीं। ये अच्छा ये अच्छा। फिर हम वहाँ से उठे और निकल गए आगे। अगर हनोई सिटी की बात करी जाए तो हनोई सिटी में तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स फिर भी मिल जाएंगे, बट देयर आर सिटीज लाइक हलोंग में शायद 7 से 8 इंडियन रेस्टोरेंट है पूरी सिटी के अंदर। तो वहाँ पर आपको खाना ढूंढना उतना ईजी रहेगा नहीं। तो आप पहले से एड्रेस पता करके जाओ आपको कहाँ जाना है, बिकॉज द लैंग्वेज इज ऑल्सो अ वेरी चैलेंजिंग बैरियर देयर। तो वहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आता है कि आप क्या उनसे बोल रहे हो when they don't know English। तो आपको गूगल ट्रांसलेटर का भी यूज करना पड़ेगा उन्हें समझाने के लिए कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो। तो ये भी अपने आप में एक नया ही चैलेंज होगा आपके सामने। अगर आप किसी बड़ी सिटी में हो लाइक हो ची मिन और हनोई, तो वहाँ पर तो लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश समझते हैं, लेकिन उसके बाहर अगर आप किसी भी सिटी में जाते हो तो इतना ज्यादा लोग इंग्लिश जानते नहीं है। फूड कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो भाई अपन लोग तो हिंदुस्तानी लोग, भारतीय खाने में रोटी चाहिए है। तो रोटी की कॉस्ट तो सुनकर के पहले दिन हम लोगों का अलग ही हाल था। एक रोटी 200 रुपए की पड़ने वाली। खाने की अगर बात करी जाए तो खाना एक्चुअली इंडियन खाना वहाँ पर बहुत महंगा है। आई वुड से कि एक टाइम अगर 2 लोग वहाँ पर खाना खा रहे हैं तो दैट वुड कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 1500 to 2000। लोकल खाना आई वुड से कि आपको ट्राई करना चाहिए अगर आप कर सकते हो तो, क्योंकि लोकल खाना इज क्वाइट इन बजट। लाइक यू कैन स्पेंड 200 to 300 फॉर 1 मील फॉर 1 पर्सन। शॉपिंग की अगर बात करी जाए तो हनोई में एक्चुअली 2-3 मार्केट्स हमने देखी थी। एक जो वहाँ की सबसे बड़ी मार्केट है दैट इज डोंग स्वान मार्केट, और एक मार्केट हम और भी गए थे दैट इज हांगदा मार्केट। लेकिन हांगदा मार्केट में हमें इस तरीके का ही स्टफ दिखाई दिया दैट वाज प्रॉब्ली यूज्ड। अगर बात करते हैं डोंगसन मार्केट की, तो डोंगसन मार्केट के अंदर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर आप गैजेट फ्रीक हो तो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन हनोई। उसके लिए आपको हो ची मिन जाना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स का आई वुड से 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स दैट यू कैन फाइंड इन बेस्ट प्राइसेस दैट इज इन हो ची मिन। शॉपिंग के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा करने के लिए, लेकिन जितने भी ब्रांड्स वहाँ पर कह करके बेच रहे हैं वो सारे के सारे ब्रांड्स फेक हैं। तो उनको देख समझ करके लो, क्योंकि देखने में तो बड़े सही लग रहे हैं, लेकिन उनके प्राइसेस आप नेगोशिएट कर लो लेते समय। क्योंकि कुछ चीजें थी जो हमने पूछी थी वहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल एक हेडफोन के लिए 5000 रुपए से स्टार्ट करा और उसके बाद फिर वो आकर के बोलने लगा कि मैं 1500 रुपए में दे दूँ। तो आराम से नेगोशिएट करो, चीजें इजीली नेगोशिएट होकर के मिल जाए। आपके 2000 रुपये हो गए। 300 रुपए दूंगी। अब बात करते हैं हम लोग सिटीज की कि हमें किन किन शहरों को जा करके देखना चाहिए। तो पहली जगह जहां पर हम गए थे दैट इज हनोई। हनोई में आपको बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जो देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन आर आई वुड से फ्री और यू कैन स्पेंड अ वेरी नॉमिनल फी फॉर दैट। सबसे पहला है हो ची मिन म्यूजियम दैट यू कैन विजिट, दूसरा है ओपेरा हाउस, तीसरा है आपका गॉक्सिन टेम्पल, चौथा है आपका ट्रेन स्ट्रीट, पांचवा है आपका एक प्रिजन करके है वहाँ पर। इस तरीके से और भी बहुत कुछ है वहाँ पर। मैं एक लिस्ट आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दैट यू कैन रेफर। इसके अलावा हमने विजिट किया था हलोंग बे को, तो आपको एटलीस्ट 2 दिन देने चाहिए मेरे हिसाब से हनोई सिटी में। इफ यू हैव मोर डेज तो आप 3 दिन भी मैक्सिमम वहाँ पर दे सकते हो, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा वहाँ पर देने की जरूरत है नहीं। उसके अलावा आप
जा सकते हो हलोंग बे में। आपको सबसे बड़ा एक्सकर्जन जो करने को मिलेगा वो मिलेगा आपको क्रूज, जो कि आपको हलोंग बे में लेकर के जाएगा। इधर यू कैन ऑप्ट फॉर डे क्रूज और यू कैन गो फॉर द 2 days and 1 night क्रूज टूर। तो दैट डिपेंड्स कि आपके पास कितना समय है। हमने उस क्रूज को इंडिया से ही बुक कराया था, तो दैट कॉस्ट समवेयर लाइक 4500 रुपीज। तो आपके पास एक और ऐसी जगह है जहाँ पर आप जा सकते हो, वो है त्वोनचाओ आइलैंड। त्वोनचाओ आइलैंड पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको करने के लिए कई सारी चीजें मिल जाएंगी। आप एक पूरा दिन वहाँ पर स्पेंड इजीली कर सकते हो। देयर आर बीचेस वेयर यू कैन सिट एंड रिलैक्स, एंड वहाँ पर आपको एक किंग कॉन्ग पार्क मिल जाएगा। इफ यू आर गोइंग विद योर किड्स और फैमिली तो आप वहाँ पर किंग कॉन्ग पार्क को जरूर विजिट करो। दैट इज वन ऑफ द गुड प्लेसेस। त्वोनचाओ आइलैंड एक्चुअली एक इंडिविजुअल बंदे की प्रॉपर्टी है जो उसने ओपन कर रखी है फॉर टूरिस्ट, और वहाँ पर कई सारी इस तरीके की चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे आपको वहाँ पर डॉल्फिन शो भी मिल जाएगा, आपको वहाँ पर एक्वेरियम्स भी मिल जाएंगे देखने के लिए। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप एक पूरा दिन वहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि हमने डे क्रूज किया हुआ था, तो डे क्रूज में आपको बुफे तो मिल जाएगा, लेकिन उस बुफे में से आप कुछ खा नहीं पाओगे। आपको जीना पड़ेगा फल खा के और ब्रेड खा करके। एक चीज है जो स्पेशली ध्यान रखिएगा आप सब लोग, कुछ लोगों को सी फूड से एलर्जी होती है, तो इवन एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग द क्रूज दे आस्क कि आपको सी फूड से एलर्जी तो नहीं है। अगर है तो जबरदस्ती मत करना, क्योंकि समंदर के बीच में जाकर के अगर कुछ होगा ना तो वही शहर में हॉस्पिटल नहीं दिखाई दिया, एक भी समंदर के बीच में घंटा मिलेगा। तो टोटल अगर खर्चे की बात करी जाए तो आप कॉपी पेन चाहो तो उठा लो, ना चाहो तो मोबाइल के नोटपैड में लिख लो। 35,000 रुपए आपको करीब खर्च करने पड़ेंगे फ्लाइट्स में। आपको उसके अलावा खर्च करना पड़ेगा वीजा का 2300 रुपए, क्योंकि आई वुड से कि ना ही खुद से करना। मेरा वो पहला वीजा जो मैंने अप्लाई किया था वो आज भी अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा है। भाई कंट्री बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहां तक पहुंचने का जो प्रोसेस है वो घना चूतिया प्रोसेस है। तो 35,000 फ्लाइट के, 2,500 पकड़ लो वीजा के। उसके अलावा आप होटल्स का जितने दिन आप वहाँ पर रहना चाहते हो, आप होटल्स को मल्टीप्लाई कर लो 4,000 से। फॉर एन एग्जांपल इफ यू आर स्टेइंग देयर फॉर 6 नाइट तो 24,000 रुपए आप उसके पकड़ लो, और दैट इंक्लूड्स योर ब्रेकफास्ट। पर डे का अगर आपको फूड पकड़ना है 2 पर्सन तो आप अराउंड पकड़ लो 3,000 रुपए पर डे का आपको फूड एटलीस्ट लगेगा। तो आपके 6 दिन या 7 दिन का फूड का आप राउंड फिगर पकड़ लो 20,000 रुपए। तो अभी तक 20,000 रुपए आपके ये हुए। फ्लाइट का और वीजा का मैंने बताया था 35 और 3 आपके। टोटल जो एक्सपेंस आया था दैट वाज 80 से 90,000 रुपए। जैसे कि मैंने बताया था कि होटल में हमें कई जगहों पर थोड़े ज्यादा पैसे पे करने पड़ गए थे, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने सही टाइम पर होटल को बुक किया होता तो हमारे 20,000 रुपए तक सेव हो सकते थे। तो यही ट्रिप 70,000 रुपए तक में किया जा सकता था। तो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप तो प्री बुक करा लो सारी चीजें। हलोंग में हम रुके थे एक ऐसी प्रॉपर्टी पे विच वाज यूनिक इन हलोंग सिटी। उसका नाम था विन पर्ल, जैसे कि आपको ऑलरेडी ब्लॉग्स में दिखाया और बताया भी हुआ है। लेकिन आई वुड से कि विन पर्ल जैसी जगह पर अगर आपको स्टे करना है तो आप एक दिन वहां पर स्टे करो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक दिन के बाद ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि आपका डिस्कनेक्शन है सिटी के साथ, क्योंकि हर बार आपको फेरी लेना है, टाइम देना है, ये सारी चीजें आपको बार बार टू एंड फ्रो केस में करनी पड़ेगी। तो आपका 1-1.5 घंटा रोज इसी में ही जाएगा। अगर आपने 2 चक्कर आपने होटल का दिन में लगा लिया तो आपको 1.5-2 घंटे तो आपके ऐसे ही खराब हो जाएगा। नाइट लाइफ की अगर बात करते हैं तो आप हनोई में ट्रेन स्ट्रीट को जरूर विजिट करना। आई थिंक मैं वो भूल गया था बताने को आपको वहां जाकर के एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यू वोंट फील दैट यू आर इन वियतनाम, यू विल बी फीलिंग दैट यू आर समवेयर इन यूरोप, क्योंकि वहाँ का आपको थोड़ा सा एटमॉस्फेयर वैसे ही मिलने वाला है। 80 से 90% आपको यूरोपियंस ही वहाँ दिखने वाले हैं। तो थोड़ा सा नाइट लाइफ अगर एंजॉय करनी है तो ट्रेन स्ट्रीट जरूर विजिट करना। भाई ट्रेन के लिए वेट करना, क्योंकि हम लोगों ने अराउंड 1.5 घंटा वेट करा, लेकिन आई वुड से कि वहाँ पर गए हो तो भाई वेट कर ही लेना, क्योंकि ट्रेन आ ही जाती है। लोकल्स को वहाँ पे कुछ नहीं पता होता है कि कब आनी है कब नहीं आनी है। जो इंटरनेट पे भी टाइमिंग्स लिखी हुई हैं दैट टाइमिंग आर नॉट श्योर कि वहाँ पे ट्रेन आनी है उस टाइमिंग पर। तो कर जरूर लेना ट्रेन का वेट, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। और हमने अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेन को बाहर निकलने के बाद ट्रेन स्ट्रीट से देखा कि वो ट्रेन उसी जगह से जा रही है। हलोंग में नाइट लाइफ की अगर बात करें तो वहाँ पर एक वीली बीच नाम की एक जगह है जहाँ पर आप जा सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू बूज एंड ऑल तो यू कैन डेफिनेटली गिव योर लाइक 2 to 3
3 आवर्स, वो शाम के टाइम आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पर 2-3 घंटे चिल मारो और वहाँ से वापस आ जाओ। सो दैट इज द ओनली प्लेस यू कैन फाइंड इन हलोंग बे में जब आप रहोगे तो हलोंग बे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक ब्रिज है जो हलोंग बे को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। आप जिधर की तरफ रहने वाले हो, जिधर आपका पूरा का पूरा टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पर आपको ऐसा फील ही नहीं आएगा कि हलोंग बे का सिटी ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग जब हलोंग बे में सिटी साइड गए थे तो वहाँ पर वी फाउंड अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। वहाँ पर प्रॉपर मार्केट आपको मिलेगी। वहाँ से हम लोगों ने कुछ शूज भी लिए थे जो कि हमें अराउंड पड़े होंगे लाइक 2000 के अंदर। ब्रांड की आपको कॉपीज वहाँ पर मिलने वाली हैं, तो यू कैन फाइंड इट देयर। टैक्सीज की अगर मैं बात करूँ तो यू शुड गो फॉर द ग्रैब ऐप। ग्रैब ऐप को डाउनलोड करो, बहुत ही इजीली और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में यू कैन फाइंड द कैब देयर। और आपको 5 किलोमीटर की जर्नी आपको 100 रुपए में ही इजीली करने को मिल जाएगी। तो कैब्स बहुत ही सस्ती है वहाँ पर। हमने वहाँ पर घूमने के लिए एक दिन के लिए स्कूटी भी हायर करी थी। तो स्कूटी का जो चार्ज है वी पेड लाइक 600 इंडियन रुपीज फॉर 1 डे। और उसके अलावा पेट्रोल आपका अलग से लगने वाला है। पेट्रोल की जो कॉस्ट है दैट इज 70 रुपीज पर लीटर है। उसी हिसाब से आप अपना पेट्रोल उसमें डला लो। और हाँ, मेक श्योर बिफोर यू आर जस्ट पिकिंग अप योर व्हीकल स्कूटी हायर करते टाइम आप उसका एक प्रॉपर वीडियो बना लो चारों तरफ से, क्योंकि लौटते टाइम आपसे कोई ये नहीं बोले कि आपने इसमें स्क्रैच लगा दिया या ये चीज पे डेंट आ गया है, क्योंकि वो आपका पासपोर्ट रखने वाले हैं और वो आपका पासपोर्ट देने में फिर दिक्कत करेंगे। हलोंग में आपको एक और चीज देखने को मिलेगी दैट इज सन वर्ल्ड अम्यूजमेंट पार्क। तो वहाँ पर भी आपको आराम से 4 से 5 घंटे दे सकते हो। हलोंग वे में आपको एक रोपवे भी मिलेगा जिसका आपको प्राइस पे करना पड़ेगा करीब 800 से 900 रुपए। वो रोपवे आपको मेन सन वर्ल्ड जो आपका मेन चौराहा है वहाँ से आपको लेकर के जाएगा आपको सिटी साइड पर। तो वहाँ पर आपको कुछ रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पर भी बैठ करके आप एक थोड़ा सा व्यू ले सकते हो हलोंग बे का और चिल कर सकते हो। दैट इज आई थिंक फॉर 1 or 2 आवर्स मैक्स। हलोंग बे में आई वुड से यू शुड नॉट स्किप द क्रूज टूर, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है वहाँ का। वहाँ पर आपको कई जगहों पे लेकर के जाएंगे, जैसे कि टी टॉप आइलैंड हो गया, आपका सरप्राइज केव हो गई, सनशॉट केव है। अब पैसा वसूल डे क्रूज है, वो सिर्फ खाना ही नहीं समझ में आएगा आपको बस। हनोई से हमें हलोंग तक की टैक्सी पड़ी थी 5000 रुपए की, तो इससे ज्यादा आप पे मत करना, वो लोग 7-8 हजार रुपए तक मांगते हैं। सेम प्राइस हमें पड़ा था जब हम हलोंग से हनोई के लिए वापस आए थे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम नहीं गए थे हो ची मिन सिटी। इफ यू वांट टू विजिट हो ची मिन सिटी तो आप वहाँ की लोकल फ्लाइट्स देख लेना, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। आई थिंक अराउंड 2 से 2500 किलोमीटर है, तो आप वहाँ पर इंटरनल फ्लाइट देख लो। हाँ, यस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है रेट कन्वर्जन ऑफ करेंसी। आप जब भी यहाँ से जाओ, कभी भी आप कोई और करेंसी ना लेकर के जाओ, सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स लेकर के जाओ, क्योंकि अगर आप डॉलर लेकर के जाते हो तो आपको एक्सचेंज रेट बहुत अच्छा मिलने वाला है। डॉलर के अलावा इफ यू ट्राई फॉर सम अदर करेंसी, यूजुअली जो रेट है 1 इंडियन रुपीज का 300 VNDs बनता है। रुपये को जब हमने चेंज कराया था तो हमें 260 रुपए मिला था, और जब हमने डॉलर्स को चेंज कराया था तो हमें 293 रुपए के अराउंड मिला था। बात करते हैं मोबाइल की भी। अब वहाँ पर जाओगे तो ऑब्वियसली चीज है, आपको इंटरनेट भी चाहिए होगा, ग्रैब चलाओगे कैसे, रेस्टोरेंट ढूंढोगे कैसे। तो इसलिए एयरपोर्ट पर जाओ। एयरपोर्ट पर सबसे पहले कि वहाँ पर से आप एक सिम खरीदो। वेटल नाम की कंपनी है जिसका प्राइस बहुत अच्छा है और नेटवर्क भी बहुत अच्छे हैं। उसने 10 दिन का हमें दिया था अराउंड 750-800 रुपए के बीच का, और उसमें हमें मिल रहा था 6 GB पर डे डेटा। तो दैट इज इनफ फॉर यू। भाई इतना भी टफ नहीं है रेस्टोरेंट और रोटी ढूंढना कि 6 GB पर डे लग जाए तो बहुत होता है। वहाँ के लोग पता नहीं क्या खा करके इतने ज्यादा फिट है कि आपको एक भी हॉस्पिटल देखने को नहीं मिलेगा। यही सोच रहे थे कि हमारा इंश्योरेंस करवा दिया है वीजा के लिए, साला अगर कुछ हो गया तो किसको जा करके ढूंढेंगे। एक भी हॉस्पिटल की बिल्डिंग आपको वहाँ पर नहीं दिखाई देगी। हाँ, आपको वहाँ पर मेडिकल स्टोर जरूर मिल जाएंगे, और वो प्रिस्क्रिप्शन मांगते भी नहीं है। अगर मांग ले तो तुम दे भी नहीं पाओगे। हमने यहाँ से बहुत सारी ऐसी मेडिसिन थी जो रख ली थी अपने साथ, क्योंकि हमें पता था कि इंश्योरेंस तो करा लिया है, लेकिन पेट का दर्द भी उन्हें समझा नहीं पाएंगे हम लोग। मतलब बोल। ये वहाँ जाकर के बिल्कुल रियलिटी पता लगी कि पेट का दर्द तो दूर की बात है, भूख लगी हो तो खाना नहीं समझा पाओगे क्या खाना चाहते हो। एंड हाँ, बैग में कोई भी ऐसा बॉटल जो 200 ml से ज्यादा का हो प्लीज डू नॉट कैरी, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हमारे कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसी बॉटल्स जैसे हेयर स्प्रे, परफ्यूम, जो कि 200 ml से ज्यादा की थी, वो सारी की सारी निकाल ली नहीं, और वो बड़ा खल गया यार। लोग लाते हैं, हम एयरपोर्ट वालों को देके चले गए। हाँ, एक चीज, इफ यू स्मोक दैट इज अ हेवन फॉर यू, because you can find Marlboro at like 125 rupees for the pack of 20.
हाँ, कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना वहाँ की। हमने नहीं ट्राई करी थी सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि वहाँ की एक एग कॉफ़ी है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है, लेकिन हमें उनके अंडों पे भरोसा नहीं था। पता नहीं किस चीज़ का अंडा वो वहाँ पे डाल देते कॉफ़ी बनाने। लेकिन इफ यू आर कीन टू नो व्हाट इज़ दिस कॉफ़ी एंड हाउ दिस कॉफ़ी टेस्ट लाइक, तो यू शुड ट्राई। हाँ, जो नॉर्मल कॉफ़ी हमने पी थी दैट कॉफ़ी वाज़ रियली वेरी गुड। मैंने अभी तक तो नहीं पी थी, वहीं की पी है भाई। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। कहीं पर भी आप मार्केट में जाते हो या कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, हर जगह पर आपको आपका क्रेडिट कार्ड इजीली आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो और उस पर चार्जेस भी बहुत कम लगते हैं। तो हमें करीब 290 रुपए के अराउंड चार्ज लगा था। वीज़ा के लिए हम एक पूरा एक वीडियो बनाने वाले हैं क्योंकि वीज़ा की एप्लीकेशन को फिल अप करने के लिए यू शुड नो सम ऑफ द थिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, लेकिन उसको मैं आपको एक दिखाते हुए भी एक वीडियो बना दूंगा कि आपको क्या-क्या डिटेल्स उसमें फिल अप करनी है। देयर आर टू ऑप्शंस फॉर यू टू अप्लाई फॉर द वीज़ा, ईदर यू कैन फिल इट बाय योरसेल्फ बाय पेइंग 2300 रुपीस फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड और यू कैन गो फॉर द ट्रैवल एजेंट। ट्रैवल एजेंट के पास सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि वो कम से कम आपसे 1000 रुपए के अराउंड चार्ज करेगा एक्स्ट्रा, लेकिन उसमें श्योर शॉट आपको वीज़ा ला करके दे देगा। इफ यू वांट आई कैन गिव यू द नेम ऑफ द ट्रैवल एजेंट एंड द कॉन्टैक्ट नंबर। आपको अगर ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके बता दो तो मैं शेयर कर दूंगा। हमने विजिट किया है सिर्फ नॉर्थ वियतनाम, अभी साउथ वियतनाम बाकी है विजिट करने के लिए। तो जब भी हम साउथ वियतनाम प्लान करेंगे तो डेफिनेटली वी विल टेक यू टू द डिजिटल टूर ऑफ साउथ वियतनाम एज वेल।